गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि इस समय हालात सभी के खराब हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं। डिस्पाइट कि हम एडिलेड में बहुत बुरी तरीके से हारे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरीके की आशंका होगी कि भाई अब तो गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचेंगे, भारतीय टीम हार गई है। न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया, ऑस्ट्रेलिया में हमें एडिलेड में हार का सामना करना पड़ा। अब क्या होगा, अब कौन हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाएगा। स्पोर्ट्स टॉक आपको बता रहा है कि अभी भी भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए मजबूती के साथ में, दूसरे ऑप्शन के साथ में सबसे बड़ी दावेदार है। अंक तालिका में टीम इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। टीम इंडिया अब तीसरे अंक पर आ चुकी है, तीसरे पायदान पर आ चुकी है भारतीय टीम। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में आपको फाइनल देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको चैंपियन की तरह खेलना होगा। उसके लिए अभी आपको ऑस्ट्रेलिया में मैचेस जीतने होंगे, उसके लिए आपको दिलेर बनना पड़ेगा। एक कहते ना कि शेरे दिल की तरह प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। थाली में अगर परोस करके ऑस्ट्रेलिया को मैच दे दोगे और ये 34 ओवर 35 ओवर के बल्लेबाज आपके ताकत दिखाने के लिए मैदान पर उतरेंगे, तो फिर कोई भी टीम आपको हरा करके चली जाएगी। वेस्ट इंडीज भी आपको हरा दे अगर इस तरीके से बैटिंग हुई 170 180। और भाई मैं एक चीज बताऊं, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, अगर जिस कंडीशन में मैचेस चल रहे हैं ना भी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज ने हराया था, और अगर इसी पिच पर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट मैच हो जाए ना, और ये 14 15 18 रन बनाने वाले बल्लेबाज खेलते रहे, तो वेस्ट इंडीज भी आपको हरा देगी। लेकिन आपको बेहतर करने की जरूरत है। जैसे आपने पर्थ में किया, अगर आप वैसे करोगे तो अभी भी आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बिना किसी परेशानी के पहुंच सकते हो। क्या है नया समीकरण, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आप लोगों ने न्यूज में सुनी होगी कि हम बाहर हो गए, हर जगह से ये खबर आ रही है कि बाहर हो गए, बाहर हो गए। बाहर नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं हुए भाई, हम तीसरे पायदान पर हैं। मैं आपको बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इस समय ऑस्ट्रेलिया जैसे ही भारत को हराने में सफल रहा 10 विकेट से एडिलेड में, वो पहले नंबर पर आ चुका है। और पहले नंबर पर आया है, इसका मतलब इसका जो कुल परसेंटाइल है वो 60.7 के आसपास है, पहले नंबर पर है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका श्रीलंका को हरा देती है, जिसके आसार बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया 2 और इंडिया तीसरे नंबर पर रहेगा। लेकिन अभी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर, साउथ अफ्रीका 59.26 इनके पास में परसेंटाइल है। ये दूसरे नंबर पर, भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है, 57.29 इनके परसेंटाइल है। चौथे नंबर पर श्रीलंका है, 50 परसेंटाइल है। कमजोर टीम है, लेकिन भाई साहब दम लगा करके खेल रही है अभी दक्षिण अफ्रीका में, ऐसी बात नहीं है। इंग्लैंड की टीम 5वें नंबर पर है, लेकिन इंग्लैंड अब कंटेंडर नहीं है। न्यूजीलैंड 6ठे नंबर पर, यह भी दावेदार नहीं है। पाकिस्तान कभी दावेदार था भी नहीं, 33 परसेंटाइल है। बांग्लादेश के 25 हैं और वेस्ट इंडीज के 24 हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पॉइंट्स टेबल का लेखा जोखा पायदान। अब बात करते हैं कि भारत क्यों पहुंचेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, और क्यों मैं कह रहा हूं कि अगर दम से क्रिकेट खेलोगे तो आप जीत जाओगे। अभी भी आपके पास में 3 मैचेस बाकी हैं, और बहुत सारे लोग कहेंगे कि तीनों मैच जीतने हैं, तीनों मैच जीतने नहीं जीतने हैं आपको तीनों मैच, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को बचे हुए 3 मैचेस में, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने बचे हुए 3 मैचेस में, जो ब्रिस्बेन में है, जो आपका मेलबर्न में है, जो आपका आखिरी मैच सिडनी में है, और सिडनी में भारतीय टीम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, गावा में हमने आखिरी दफा ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, अगर, और मेलबर्न में भी हमने आखिरी दफा जीता हुआ है मैच, ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में। अगर हमने बचे हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में 3 मैचेस में से अगर 2 में जीत दर्ज कर ली, ठीक है, 2 में, और 1 मैच अगर हमने ड्रॉ कर दिया, मतलब कि अगर तीनों मैच जो अब होने हैं, और अगर इन तीनों मैचेस में कोई हम नहीं हारते हैं और 2 जीत लेते हैं, तो हम डायरेक्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएंगे। और ऐसे में भारतीय टीम के पास में कुल परसेंटाइल जो है वो 64.05 हो जाएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया उसे मैच नहीं कर पाएगा। भारत के पास में
146 पॉइंट्स हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के पास में 2 टेस्ट मैच बाकी होंगे जो कि श्रीलंका के खिलाफ में उनको खेलना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसे मैच नहीं कर पाएगा। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने से पहले ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। अगर भारतीय टीम अपने बचे हुए 3 में से 2 मैच जीत जाती है, 1 ड्रॉ कर देती है, तो भारतीय टीम जो है वो सीधे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि अगर मान करके चले कि जो 3 मैचेस आपके हैं अभी, ठीक है, अब इसमें से अगर मान लीजिए कि 3-2 का रिजल्ट आ जाता है, मतलब ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि हम 3 मैच जीत जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीत जाता है, अभी भी कुल मिलाकर के आपके 3 मैचेस हैं, तो उसमें से अगर हम 2 जीत जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया 1 मैच जीत जाता है, तो ऐसे में भारत के पास में कुल मिलाकर के परसेंटाइल जो है वो 58.77 होगा, ठीक है, और कुल मिलाकर के 134 पॉइंट्स होगा भारत के पास में, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैक्सिमम मतलब 126 अंक ले पाएगा, और इनके पास में कुल मिलाकर के 55.26 परसेंटाइल होंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका को अपने तीनों मैच जीतने होंगे। श्रीलंका के खिलाफ में 1 मैच जीतना पड़ेगा और दोनों मैच इनसे जीतना पड़ेगा, क्या कहते हैं, पाकिस्तान से जीतना पड़ेगा। उस केस में फिर इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में आपको फाइनल देखने को मिलेगा। अगर आप एक और टेस्ट मैच हार जाते हो, है ना, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप 2 टेस्ट मैच जीतते हो और 1 टेस्ट मैच में आपको हार मिलती है आने वाले 3 टेस्ट मैचेस में, उसके बावजूद भी आप पहुंच सकते हो, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका को अपने तीनों मैच जीतने होंगे। लेकिन अगर आपको अपने दम पर पहुंचना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में और इन चिंताओं को छोड़ देना है कि भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो ऐसे में आपको बचे हुए अपने 3 टेस्ट मैच में से 2 में जीत दर्ज करने हैं, और आप 1 ड्रॉ करोगे तो भी आपका मामला जो है वो फिट हो जाएगा, ठीक है, आप आसानी से पहुंच जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर छूट गया, अगर मान लीजिए आप 1 टेस्ट मैच जीतते हो, 1 टेस्ट मैच और ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और सीरीज 2-2 की बराबरी पर रहा, तो ऐसे में भारत जो है वो 126 पॉइंट्स के साथ मतलब मैक्सिमम परसेंटाइल जो है भारत का वो 57.01 पर रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया के पास में 130 पॉइंट्स हो जाएंगे और इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से ऑस्ट्रेलिया बाहर कर देगा। सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया बाहर कर देगा। तो भाई मोटे तौर पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर भारतीय टीम को पहुंचना है अपने दम पर, तो बचे हुए 3 टेस्ट मैच में या तो तीनों आप जीत जाइए, तो इससे अच्छी तो बात कुछ हो ही नहीं सकती है, या आप 2 में जीत दर्ज करें और 1 ड्रॉ करें। आपको किसी भी हाल में हारना नहीं है अब, क्योंकि अगर आप हारते हो तो फिर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा दूसरी टीम पर कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच जीत जाए, श्रीलंका कोई मैच ना जीते ऑस्ट्रेलिया से, ये आपको चिंताएं हमेशा सताती रहेगी। तो इससे बेहतर है कि अभी भी आपके हाथ में चीजें हैं, आप बचे हुए 3 टेस्ट मैचेस में से 2 में जीत करें, मैक्सिमम 1 टेस्ट मैच आप ड्रॉ करा लो या तीनों में जीत दर्ज कर लेते हो तो इससे अच्छी बात है नहीं। लेकिन अगर आपने 1 टेस्ट मैच ड्रॉ कराया, 3 में 2 अगर जीत लिया, तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाओगे। सिंपल समीकरण है। बाकी देखते हैं आने वाले मैचेस में किस तरीके से भारतीय टीम प्रदर्शन करती है। बाकी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।